एक रीना नामी बाघन ने राजू नामी शेर को पाल पोस कर जवान कर दिया था। एक बार राजू अपनी माँ रीना से पूछने लगता है, अरे माँ, मैं एक शेर हूँ, भला मैं एक बाघन का बेटा कैसे हो सकता हूँ? राजू अभी ये पूछ ही रहा था, तभी वहाँ शेर खान नाम का बाघ आकर बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। ये बाघिन बचपन में ही तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जबरदस्ती छीन कर ले आई थी। अगर तुम्हें अपने असली माता पिता से मिलना है तो चलो मेरे साथ। तब शेर खान राजू को अपनी बातों में फंसाकर इसे अपनी गुफा पर ले आता है। कहाँ है मेरे माता पिता? मुझे इनसे मिलना है, बताओ मुझे शेर खान। तुम्हारे माता पिता गए भाड़ में, मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। अब जाके तू मुझे मिला है, अब मेरा सपना पूरा होगा। आखिर कौन है राजू के माता पिता और शेर खान अपने किस सपने को पूरा करने जा रहा था? दरअसल आज से चंद वर्ष पहले इनके पास के जंगल में रश्मि नामी शेरनी ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। तभी वहाँ रश्मि की दोस्त रीना बागिन आती है। अपनी दोस्त रश्मि के बेटे को देखकर रीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये तुम्हें क्या हो गया है रीना? तुम क्यों इतना अनाप शनाप बके जा रही हो? रीना बहन, आखिर ऐसा क्या हो गया? हमें भी तो कुछ बताओ। मैं अभी पास के जंगल से आ रही हूँ। वहाँ मैंने शेर खान और इसके साथ बहुत से सिपाही देखे। सुनो सिपाहियों, जो कोई भी मेरे इस काम को पूरा करेगा, मैं इसे माला माल कर दूंगा और इसे इस जंगल का मालिक भी बना दूंगा। लेकिन महाराज, आखिर वो क्या काम है? बहुत जल्द हमारे पास के जंगल में एक सफेद शेर का जन्म होने वाला है। जो कोई भी मुझे वो ला कर देगा, उसे ही ये सब कुछ मिलेगा। और इस सफेद शेर का मैं खून पीकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। रश्मि और गब्बर जब रीना की ये सब बातें सुनते हैं तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और तभी इनकी गुफा के सामने से शेर खान के वो सभी सिपाही गुजरते हैं। जल्दी करो सिपाहियों, हर जगह छान मारो, हमें इस बच्चे को जल्दी से ढूंढना होगा। तुम मेरे बच्चे को बचा लो रीना, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तब रीना गब्बर के बेटे को अपने ऊपर बैठाकर वहाँ से भाग निकलती है और इसे किसी दूसरे जंगल में ले जाती है। तब रीना इसे हमेशा अपने साथ ही रखती है और इसे शेर खान से बचाने के लिए 10 साल तक इसे दूसरे जंगल में ही पालती है। और अब शेर खान राजू को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले आया और अब शेर खान राजू का खून पीकर महान शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन उधर रीना बागन भागती हुई गब्बर और रश्मि के पास पहुंचती है। रश्मि बहन, वो जालिम बाघ राजू को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया। शेर खान की सेना बड़ी ही ताकतवर है, अब हम राजू को वहाँ से कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है, तुम चिंता मत करो रीना, मैं सब संभाल लूंगा। तब गब्बर नदी के पास घाट लगाकर छिप जाता है, क्योंकि वहाँ पर शेर खान के सिपाही अक्सर पानी पीने आते रहते थे। तब एक सिपाही पानी पी रहा था। तब गब्बर इस पर पीछे से वार करके इसे वहीं जान से मार डालता है और इसकी खाल पहन लेता है। उधर शेर खान राजू को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर बाघ की खाल में मौजूद गब्बर पहुँच जाता है। रुक जाओ महाराज, ये वो सफेद शेर नहीं जिसे आप मारना चाहते हैं, ये आप किसी और को उठा लाएं। असली सफेद शेर कहाँ है मैं जानता हूँ, आओ चलो मेरे साथ। तब शेर खान गब्बर के साथ चल देता है। तब कुछ दूर चलकर गब्बर पीछे हटकर शेर खान पर एक जोरों का वार करता है और इसे वहीं खून में नहलाकर वहीं मार डालता है और इस खाल को भी अपने ऊपर से उतार देता है। और अब राजू पूरे 10 साल बाद अपने असली माता पिता से मिलता है और अब राजू की जान को किसी से कोई खतरा नहीं और फिर से पूरा परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।
एक बार एक शेर अपने बेटे को लेकर भागा आ रहा था क्योंकि इसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे। तभी अचानक से शेर का पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बाहर निकलने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तब वो थक हार कर अपने बेटे से कहता है, सुनो बेटा वीरू, मैं तो अब यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से मेरे बच्चे। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। तब वीरू मदद के लिए पुकारने लगता है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। तब शेर वीरू से फिर से कहता है, सुनो बेटा वीरू, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम एक अच्छे और ताकतवर राजा बनोगे और जानवरों की हमेशा रक्षा करोगे। हाँ पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा राजा बनूंगा। तब वीरू वहाँ से आकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर खड़ा हो जाता है। तभी इसे एक बाघ देख लेता है और इसे इस तरह अकेला पाकर इस पर ललचाने लगता है। अरे वाह, ये तो शेर का बेटा है, ये तो बिल्कुल ही अकेला है। मुझे इसे किसी भी तरह करके अपनी गुफा पर ले जाना होगा, इसके बाद ही मैं इसका शिकार करूंगा। तब बाघ वीरू के पास जाता है और बोलता है, अरे अरे बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? आखिर क्या बात है? अरे बाघ अंकल, कुछ शिकारियों ने मेरे पिता को जान से मार डाला है। अब मैं अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा और किसके साथ रहूँगा और कौन मेरा ख्याल रखेगा? कोई बात नहीं बेटा, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम चलो मेरे साथ। तब बाघ वीरू को अपनी गुफा में ले आता है और इसे खाने के लिए कुछ मांस देता है। अब मैं कुछ दिन तक इसे खूब खिलाऊं पिलाऊंगा और जब यह मोटा ताज़ा हो जाएगा तब मैं इसे अपना शिकार बना लूंगा। हा 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 हा। तब बाघ वीरू का कुछ दिन बड़े अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब कुछ एक भालू देखा करता था। अरे, ये बाघ वीरू का कुछ दिनों से बहुत ही ख्याल रख रहा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ये बात कांचा महाराज को बतानी होगी। तब भालू इस जंगल में रहने वाले कांचा शेर के पास जाता है और इसे कहता है, सुनो कांचा महाराज, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बाघ एक शेर के बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा है। भला इतना दुष्ट बाघ एक शेर के बच्चे का ख्याल क्यों कर रखेगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा, तो ये बात है भालू, तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही इस बाघ पर नजर रखूंगा। उधर बाघ अपने मन ही मन में सोचता है, अरे बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस वीरू को जाकर अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सोचकर बाघ वीरू के पास जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आप मेरे लिए भोजन क्यों नहीं लाए? मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। अरे चुप कर, जब देखो तुझे खाने की ही लगी रहती है। अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? मैंने तो तुम्हें इसलिए कुछ दिन खिलाया पिलाया कि तुम थोड़े मोटे ताजे हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा शिकार कर लूँ। तभी बाघ वीरू का शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कांचा शेर पहुँच जाता है। ओए रुको दुष्ट बाघ, मेरे होते हुए तुम वीरू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे तुम? तब बाघ कांचा से लड़ने लगता है, लेकिन कांचा एक ही वार में बाघ का काम तमाम कर देता है और वीरू को ले जाकर एक गाय के हवाले कर देता है। सुनो बेटा वीरू, तुम चिंता मत करना, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूंगी। तब वीरू गाय के साथ ही रहने लगता है और फिर कुछ सालों बाद जंगल का राजा बनकर अपने पिता से किया हुआ वचन पूरा करता है और एक अच्छा राजा बनकर सभी जानवरों का ख्याल रखता है और सभी जानवर बहुत खुशी से रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।